गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यस, दो हमने चार्ट किए थे यहाँ पर, बार चार्ट और आपका कॉलम चार्ट। इससे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एरिया चार्ट। ठीक है, हमने एक टेबल क्रिएट की थी विद नेम्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ। ठीक है, तो ये आपका बार चार्ट है। अब इसके बाद हमें यूज़ करना है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट पे हम क्लिक करके क्या करेंगे, 2D या 3D एरिया के अकॉर्डिंग हम अपने या ऑल टाइप्स ऑफ जो भी एरिया के चार्ट हैं उनमें इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए क्या है, सेम टेबल को हम किस में चेंज करेंगे, अब बार चार्ट के अलावा हम करेंगे अब एरिया के अंदर। एरिया में हमने जैसे कि ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट एरिया को क्या करेगा कि सब्जेक्ट वाइज मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज थी हमारे, जितना ये हमने मार्क्स ले रखे थे, तो वो इसको शो करेगा कि ए की कितनी वॉल्यूम आती है, बी, सी, डी और ई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हमने 4 सब्जेक्ट लिए थे। नेक्स्ट है आपका लाइन चार्ट। जो ये अदर चार्ट्स दे रखे हैं आपके, इनमें आपको मिल जाएगा। लाइन में मीन्स जो ये एरिया से डिनोट कर रहा है ना, उनको सिर्फ सिंपल लाइन के साथ फिर उसको दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा पाई चार्ट है आपका। यहाँ पाई पे आप सिलेक्ट करो और कोई भी डिज़ाइन इनमें से आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखाएगा आपके फर्स्ट। और जैसे कि आपका पोर्शन आपने लिया, ठीक है, जो हिंदी का है या हिंदी का एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए ये दिखा रहा है कि हिंदी में किसके ए, बी, सी, डी और ई के कौन कौन से कितने सब उसमें हिंदी में कितने मार्क्स हैं। अलग से हम 3D में अगर लेते हैं तो ये आपका दिखाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट का। ठीक है, मटेरियल किसमें, पाई के शेप में, पाई चार्ट बोलते हैं बेटा इसको। नेक्स्ट एक लास्ट है आपका स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट कई सारे टाइप के हैं आपके। अब जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपके किसको दिखाता है कि फर्स्ट का जो ए है, ठीक है, हिंदी के मार्क्स किससे डिनोट किए गए हैं, ब्लू कलर से, इंग्लिश के जैसे मैथ्स के, साइंस के, तो ये अलग अलग लाइनिंग के साथ। ठीक है, ये स्कैटर विद पॉइंट्स जो आपको शो करता है या फिर इस पॉइंट की तरह। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट थे बेटा आपके। सबसे पहले चार्ट के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो टेबल है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, इसके बाद ही आप वापस जैसे कॉलम चार्ट में हम इसको वापस से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पहले जो हमारे पास डाटा होता है उसी के बाद हम ये चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट को हम बना सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, जो एनालाइज करना होता है, ठीक है, जो गणना करनी होती है, जो मीन्स हमें रिजल्ट निकालना होता है, उसमें आसानी हो जाती है। अब जैसे चार्ट की हेल्प से टेबल में हमें सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है और कुछ जैसे परसेंटेज निकाल के या अदर जो भी मेथड आप लेते हो, तो इसमें हमें परफॉर्मेंस का जो ईज़िली पता चल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे कि डी की परफॉर्मेंस ज़्यादा है, इसके बाद आती है आपकी ए की, फिर है सी की और फिर है आपकी बी और ई की। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस आपको पता चल जाती है। अब है फर्स्टली नेक्स्ट है, अब आपके दे रखे हैं कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट इन सभी चार्ट के साथ। ठीक है, ये जो अब हमारा कॉलम चार्ट हमने बना रखा है, तो इसके लिए क्या है, फर्स्टली चार्ट का टाइटल। ये हमने जो टाइटल दिया है मार्क्स ऑफ 8th क्लास, ये है आपका चार्ट का टाइटल। ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद बेटा जैसे आप सीरीज़ दे रखी है, सीरीज़ और लेबल में क्या है कि जो आपका डाटा आप देते हो, ठीक है, डाटा सीरीज़ के लिए विच यू वांट टू क्रिएट द चार्ट इज़ नोन, कि आप जो चार्ट बनाना चाहते हो वो आएंगी आपकी क्या, ये है आपकी डाटा सीरीज़। ये सारी जो दे रखी हैं। नेक्स्ट है डाटा लेवल। डाटा लेवल क्या है, डाटा यू कैन यूज़ इन द चार्ट। अब जो ये डाटा हमने यूज़ किया है अपने चार्ट के लिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके डाटा लेवल्स। और ग्रिड लाइंस क्या है, जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस हैं, ठीक है, जो हमने रीड करने के लिए चार्ट के लिए यूज़र ने यूज़ किए हैं, वो आपकी क्या होती हैं, ग्रिड लाइंस। इसमें मेनली क्या है, यू कैन सेट इट टू हिडन ऑफ यू इफ़ यू वांट, यानी इसके अलावा भी आप इसमें कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हो, अगेन आप एक बार बना के दोबारा से आप इसमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया ये वाला एरिया है जहाँ पर आपका चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने।
लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या है? ये जो यूनिक कलर्स हैं आपके, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, देखो साइंस किससे डिनोट कर रहा है, मैथ्स को किससे शो कर रहा है, फिर इंग्लिश, हिंदी, नेम और रोल नंबर, क्योंकि हमने ये सभी हमने क्या कर लिए थे, सिलेक्ट कर लिए थे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये डाटा सिलेक्ट किया है लाइन चार्ट में, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये इस तरीके से आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज आपके शो करेगा। ठीक है, कंप्लीट को सिलेक्ट करने से मतलब था कि रोल नंबर वाइज ही आपका बताएगा। इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे, कॉलम को लेंगे और वापस से हमारा ABCD और E मीन्स स्टूडेंट नेम हमने जो ABC से नोट कर रखे थे वो है ये। अब है क्रिएटिंग ए चार्ट। क्रिएटिंग ए चार्ट के क्या मेथड है बेटा? 2 मेथड आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका एम्बेडेड, मीन्स किसी वर्कशीट के साथ आप क्या करते हो, जो डाटा आपको दे रखा है, ठीक है, कि हमारे पास एक वर्कशीट जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, अब एक्सेल की जो शीट होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्कशीट। जिस शीट पे हम डाटा के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपके हैं जो कुछ डाटा आपको दे रखा है, पहले से आपके पास अवेलेबल है, तो ये आपका कहलाएगा क्या? एम्बेडेड चार्ट। और चार्ट शीट कौन सी है? विच व्हेन यू हैव ओनली चार्ट इन योर वर्कशीट एंड नो डाटा, कि हमारे पास ये कोई टेबल नहीं होती, हम सिर्फ चार्ट का यूज़ करते हैं, तो वो होती है आपकी क्या? चार्ट शीट। अब आपको स्टेप्स दे रखे हैं बेटा, ठीक है। चार्ट को जो भी मैंने पहले आपके फर्स्ट क्लास में इसकी में करवाया है, चैप्टर 4 का जो फर्स्ट पार्ट आया था, तो फिर से बता देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक के साथ, ये आपका राइट क्लिक है, ये लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट क्लिक के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करते हुए उसको ड्रैग करते हुए लेकर आएंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने किया यहाँ से रोल नंबर के साथ कंप्लीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जाएंगे हम इंसर्ट में। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे हम पाई चार्ट या बार चार्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये चार्ट हमारा शो करेगा। डिफरेंट डिज़ाइन भी, इसमें डिज़ाइनिंग भी दे रखी है, डिफरेंट कलर लेआउट के साथ। तो ये थे आपके स्टेप्स, हाउ टू इंसर्ट योर चार्ट। नेक्स्ट है आपका कि आपको नाम देना है अपने इस चार्ट का। ठीक है, नेमिंग कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो